आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम पंतनगर के अंदर ताड़े साहब को देखने के लिए हम आए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 4 महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश किया, वैसे सभी पक्ष के लोगों ने हलचल चालू कर दी थी। वैसे ही रिपब्लिकन पार्टी के जिला अध्यक्ष राजू सावड़े और ताड़े साहब ये भी अपनी पार्टी को लेकर राजकीय दौरे के ऊपर निकले हुए थे। राजकीय दौरे के ऊपर जाने के बाद में लोनार तालुके के अंदर वो जब वो गांव से निकलकर बातचीत करके गांव से निकल के 2-2.5 किलोमीटर रास्ते के ऊपर दूर आए तो कुछ समाज कंटकों ने उनके ऊपर हमला किया। उनके ऊपर हमला करने के बाद में आज देखिए उनकी ऐसी हालत है। यह हालत को देखते हुए आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर कवाड़ी जी सर उनको देखने के लिए यहाँ आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने के लिए यहाँ आए। मुझे कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह रहता है। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से ये विषय के ऊपर बात करेंगे। ऐसे हमले सिर्फ ताड़े साहब के साथ में नहीं बल्कि हर जगह ऐसे हमले देखने में आ रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया के हवाले से ये चीजों को देख रहे हैं कि हर जगह हर समाज के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं। संविधान के ऊपर तो हमला वो लोग कर ही रहे। एक नीले झंडे को लेकर बोलो या किसी भी चीज को लेकर बोलो, समाज कंटक लोग डायरेक्टली हमले करते हैं और कुछ प्रशासन के लोग उनका साथ देते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप तायले जी को देखने के लिए यहाँ तक आए, घर तक के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके साथ में जो घटना हुई उसके विषय के अंदर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे अफसोस की बात यह है कि पीड़ित लोगों से मिलने के लिए हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष राजू भाऊ सावड़े, जिले के हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता गजानन तायडे, इधर हमारे लोनार तालुका के नेता भिकाजी इंगले और मधुकर शिंदे, ये पूरे टीम के साथ वेनी नाम का गांव है लोनार तालुका में, वहां पर सवर्णों ने बौद्ध समाज पर सामुदायिक बहिष्कार डाला था। बौद्ध समाज भयभीत था, परेशान था। ना शासन, ना प्रशासन, ना पुलिस, कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ये खबर जब पता चली, अब था क्या, छोटा सा मामला था। कई साल पहले बौद्धों ने एक खाली जमीन पर एक झंडा लगाया था, नीला झंडा। अब नीला झंडा आप जानते हैं, दलितों के, बौद्धों के, पिछड़े वर्गों के स्वाभिमान का प्रतीक है। तो चंद कुछ लोगों ने वहां पे विरोध किया, कंप्लेंट किए, उठा दो, निकाल दो। ऐसे हालत में गांव के सवर्णों ने बौद्ध समाज पर बहिष्कार डाला, उनका जीना दुभर कर दिया था। गांव के बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। ये खबर जब इधर पहुंची तो राजू भाऊ सावड़े, गजानन तायडे जी, हमारा गजानन ठोसर आए थे। गजानन ठोसर, भिकाजी इंगड़े, ये लोग अपने समाज से मिलने के लिए, पूछताछ करने के लिए, उनको ढाढ़स बनवाने के लिए और हिम्मत देने के लिए वहां पर गए। दोपहर के वक्त गए और वहां जाके मीटिंग ली समाज की। मीटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। किसी पे आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, कोई झगड़ा नहीं। समाज के लोगों से मिलकर उनको दिलासा देकर
आप हिम्मत रखिए, डरने की बात नहीं है। संविधान अभी जिंदा है, कानून अभी जिंदा है, सरकार भी अभी मरी नहीं है। अपन न्याय मांगेंगे। 1-2 घंटे के बाद वो मीटिंग हो गई। हाँ, और फिर वापस आने के लिए जब निकले, दोपहर का वक्त था, भरी दोपहर, 3-3:30 बजे का वक्त, 2 बजे, हाँ, 2:30 से 3 बजे। गांव से करीबन 2-2.5 किलोमीटर जब ये गाड़ी, इनकी दोनों गाड़ियाँ थी, वापस आई इधर, तो पहले से ही इरादा करके, मारने का इरादा करके जो अत्याचारी सवर्ण लोग थे, उन्होंने दोनों गाड़ियों पर हमला किया। हमारे राजू सावड़े के गाड़ी पर बड़ा सा पत्थर, कांच तोड़ दी, गाड़ी का नुकसान किया, गाड़ी तोड़ दी। इत्तेफाक से बीकाजी इंग्लैंड की गाड़ी आगे निकल गई थी, वो इनकी चपेट में नहीं आई। पत्थर से गाड़ी के चारों कांच, सामने की कांच तोड़ दिए गए। अब ये पत्थर मार के ड्राइवर को जान से मार ना दे, इसलिए गजानन नीचे उतरा। तो सारे के सारे लठ लेकर, लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े। मतलब खैर इत्तेफाक से वो बच गए। उनका इरादा था जान से मारने का, बहुत ही कातिलाना हमला था। ये जब नीचे गिर गए थे, पाँव पर से मोटरसाइकिल लेकर गए, अभी अभी भी देखेगा। हाँ, ये गजानन ठोसर को भी जख्मी हुआ है। ये जो इस प्रकार की वारदात, इस प्रकार का संगठित हमला, सोचा समझा, सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार का हमला किया गया। हम महाराष्ट्र की सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया उनको ताबड़तोड़ अरेस्ट किया जाए। जानलेवा हमला किया उन्होंने, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई, और वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। उन पर एट्रोसिटी का गुना भी दाखिल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसलिए कि एट्रोसिटी के जो गुनाह होते हैं सालों सालों साल चलते रहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिमिटेड पीरियड के अंदर 3 महीने 4 महीने में इसका फैसला हो जाता है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुना चले और जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़े। ये सरकार से हमारी मांग है। सवाल यह आता है कि पुलिस वालों ने भी जो मदद करनी चाहिए, मदद नहीं की। जब हमारे सर मतलब में आज पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरों में है ये चीज को लेकर। नहीं, सुनिए ना, वही तो तकलीफ की बात है ना। जिनको हम समाज की सुरक्षा के लिए रक्षक मान, वही अगर भक्षकों का साथ दे तो इंसाफ मिलेगा कैसे? ये जब राजू सावले जी जब मैं करके पुलिस स्टेशन में गए तकरार दाखिल करने के लिए, तो वहां के पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। गाड़ी के चारों दरवाजे के कांच टूटे हैं, सामने का कांच टूटा हुआ है। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार की बात की। अरे कम से कम सुन लेना, देख लेना, कम से आपके सामने स्थित है, गाड़ी आपके सामने खड़ी है,
स्पॉट पे जा सकते थे आप जहाँ पे ये वारदात हुई, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये इसी वजह से जातिवादी लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन भी जातिवादी को साथ देने वाला बन गया है, शासन प्रशासन उन्हीं का है, और इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है। हम ये मांग करते हैं कि कठोर ताबड़तोब अरेस्ट किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हमारी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी ये भी हम नहीं बताते। सर यापुढे आपली काय भूमिका राहील या संदर्भामध्ये? या आपल्या विणी गावातील बौद्धांना न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी आमचा पक्ष आणि समाज आता फक्त ते लोणार तालुक्यापुरतं मर्यादित आहे, पण न्याय जर मिळाला नाही तर संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये याचे पडसाद उमटतील, मोठा आक्रोश संपूर्ण जिल्ह्यात निर्माण होईल आणि या अत्याचाराविरुद्ध निश्चितपणे बुलढाण्याची जनता आणि आमचे जे मानवतावादी लोक आहेत, अन्यायाविरुद्ध ज्यांना चीड आहे, असे सर्व लोकांना सोबत घेऊन एक मोठं आंदोलन बुलढाणा जिल्हा स्तरावर पक्षाच्या वतीने केलं जाईल. पण ही जी अशा प्रकारची घटना पहिल्यांदाच घडली. अनेक अत्याचार पीडित गावात आम्ही गेलो. चिखली तालुक्यात झालं, देऊळगाव राजामध्ये झालं, अनेक ठिकाणी आम्ही गेलो. इकडे संग्रामपूरला आम्ही गेलो, वरवड बकालला गेलो, आम्ही जळगाव जामोदला गेलो. ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही अशा प्रकारचे प्रकार घडले अत्याचार, त्या त्या ठिकाणी जाऊन लोकांची समजूत काढली आणि वातावरण चांगलं केलं. हे देखील काय मारामारी करायला गेले नव्हते तिथे. मारामारी करायला तर मी तयारी करून गेलो असतो ना. चला भाई तुम्हारी ताकद आहे, हमने ताकद दिली. हे केवळ आपल्या समाजाचं सांत्वन करण्यासाठी, त्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि गावातील लोकांची समजूत घालण्यासाठी की असं काही तुम्ही करू नका, आपण भारतीय आहोत, एकाच भारत मातेचे लेकरं आहोत, संविधानाला मानणारे आपण सर्व आहोत, अशा प्रकारचा अत्याचार करू नका. अजून बहिष्कार टाकलाय, तो बहिष्कार संपवा आणि गुन्ह्या गोविंदाचा सर्व समाज राहिला पाहिजे. ते सांगण्यासाठी गेले होते ना, भांडण करण्यासाठी गेले नव्हते, मारामारी करण्यासाठी. भांडण करण्यासाठी आणि मारामारी करण्यासाठी आम्ही तयारीने गेलो असतो ना. मग असं काही नाही. आता भर दुपारी गेलो आम्ही, असा अंदाज आपण छपून गेलो नाही आमचे कार्यकर्ते. त्याच्यामुळे गावाचं वातावरण शांत व्हावं, गावातील जो एक मतभेद निर्माण झाला दूर व्हावा, हे सांगण्यासाठी की शेवटी गावात आपल्याला राहायचं आहे. पाण्यावर काठी मारलं, पाणी काही चुकत नाही, सर्व गावात राहायचं आहे. तेव्हा सर्वांनी गुण्यागोविंदाने राहावं ही समजूत घालण्यासाठी गेले होते. आणि बौद्ध समाजाचा झेंडा होता, त्या झेंड्याला कोणी विरोध करू नये ही विनंती करण्यासाठी गेले होते. असं असताना देखील मीटिंग चांगली व्यवस्थित झाली, गावामध्ये सर्व काही व्यवस्थित आलं. पण हे जेव्हा मीटिंग संपवून इकडे यायला निघालेत, परत यायला निघाले, तर गावापासून 2-2.5 किलोमीटरच्या पलीकडे गेल्यावर अशा प्रकारचा हल्ला करण्यात आला, जीवघेण हल्ला करण्यात आला. खुदा ना खास्ता ही बच गए, लेकिन इस प्रकार की अगर वारदात होती रही तो महाराष्ट्र की सरकार को इसका कुछ तो भी बंदोबस्त करना, क्योंकि आप तो जानते सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी. खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है. तो बर्दाश्त की हद होती है. सर हा शेर आमच्या एकच उल्लेख करा. सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है. खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है. तो सवाल इस बात का आता है, हम यहाँ के दलित है, पिछड़े है, ओबीसी समाज है, बौद्ध समाज है, ये बौद्धों पर अत्याचार क्यों करते हैं लोग? जहां भी हम महाराष्ट्र में देखते हैं, देश के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि बौद्ध समाज बड़ा स्वाभिमानी है, किसी की तकलीफ देने वाला समाज नहीं है, तकलीफ सहन करने वाला समाज है हजारों साल से. लेकिन कभी इसका उल्टा जवाब अपन लोगों ने, ये तो बाबा साहब की मेहरबानी है.
कि उनकी वजह से हम बोलना सीख गए, अच्छा सुनना सीख गए, अच्छा प्रतिकार करना सीख गए। तो अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो हम तो लोगों को सामने कहते हैं, कितने दिन तक मार खाओगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो मारना सीखो, आएगा क्या? हमेशा मार खाते रहते हो, कभी तो मारना सीखो। जब तक अन्याय का पुलिस स्टेशन में जाके तकरार करने के बजाय अन्याय का प्रतिकार करना सीखना चाहिए। अत्याचार का प्रतिकार, तकरार के एवजी प्रतिकार, ये जिस दिन होगा उस दिन सब तमाशे बंद हो जाए। क्योंकि इनको मालूम है कि हमने इनको कितना भी कुछ किया, तकलीफ दिया, कितने नुकसान पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। पुलिस हमारी है, सरकार हमारी है, लेकिन जितना नुकसान ये लोग इनका करते हैं गरीबों का, उतना ही नुकसान गरीब और इनका करेंगे, तब उनको दाल आटे का भाव पता चले। और इससे हमारी इल्तिजा है। सर आपने सरकार की बात की, सरकार पे से हमें एक चीज याद आती है कि सरकार का आज ऐसा हाल हो गया कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। ऐसी हो सरकार अभी फिलहाल में बोल रही है हम सरकार है, लेकिन सरकार का आम जनता के प्रति जो रवैया होना चाहिए वो रवैया अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, सरकार की क्या, सरकार सरकार है। सरकार को अपनी आंखें, अपने कान, अपनी जुबान हमेशा तैयार रखनी चाहिए, फरियाद सुननी चाहिए, जुल्म होता है देखना चाहिए, और उसको मिटाने के जबान खोलनी चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो ऐसे जुल्म बढ़ते रहेंगे। आखिर में एक वक्त ऐसा आता है सितम का, मैं बता, तो बर्दाश्त की जब हद गुजर जाती है तो आदमी ना मरने से डरता है ना मारने से डरता है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमारी कोशिश है। इसीलिए गए थे हमारे तमाम लोग वापस गाँव के अंदर में, गाँव में शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे, बंधुभाव बना रहे, दोस्ती बनी रहे समाज के अंदर में, इसलिए गए थे। ये ऐसा उत्तर दिया उन्होंने दोस्ती का। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को ताबड़तोड़ गिरफ्तार करें, कठोर कार्रवाई करें और आश्वस्त करें। जो आज बेनी गांव के अंदर में बौद्ध समाज भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त सरकार करे, ताकि उनको कोई काम को नहीं बोल रहा, रास्ते से बाहर वही बहिष्कार, सामूहिक बहिष्कार, रास्ते पे चल नहीं सकते हो, खेती में काम के लिए बुलाते नहीं है। तो इस प्रकार के जो सोशल बाइकआउट जो किया जाए बौद्धों का, ये रुकना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर गांव के लोग उनको काम के लिए खेती पर बुलाते हैं तो सरकार ने काम देना चाहिए उनको, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज इस कारण के वजह से वेनी गांव का बौद्ध समाज और दूसरे भी गांव में इसी प्रकार के हालात है, कम ज्यादा। सरकार ने ये पीड़ित समाज को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और जो गुनहगार है उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सर हम माफी चाहते हैं, हमने हमारी न्यूज की शुरुआत के अंदर ही आपका हमारे मलकापुर शहर की जनता की ओर से स्वागत करना चाहिए था, हमारे न्यूज चैनल की और हमारे परिवार की ओर से स्वागत करना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए थे। इसके लिए ये थे कवाले सर जिन्होंने अपनी बात रखी है। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन यासीन कुरैशी के साथ मलकापुर।